IIST ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट बैच 2025 के लिए 4 दिवसीय इंडक्शन सेरेमनी अभिज्ञता पर्व 2025 की शुरुआत लता मंगेशकर सभागार और कॉलेज कैंपस में हुई। इस आयोजन का उद्देश्य नए छात्रों को संस्थान की व्यवस्थाओं, प्रोटोकॉल और सुविधाओं से परिचित कराने के साथ साथ उन्हें एक आदर्श प्रोफेशनल और जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करना है। ग्रुप एडवाइजर अरुण एस भटनागर ने समग्र समुत्कर्ष योजना पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह योजना शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ व्यक्तिगत विकास और नैतिक मूल्यों का संतुलन बनाती है। वहीं फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अंकित शाह ने विकसित भारत 2047 विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने छात्रों को मार्गदर्शन दिया, प्रेरित किया और उनके प्रश्नों का समाधान भी किया। जो मैं कहना चाह रही थी वो बच्चों को मैंने बताया कि बेसिकली आप सब में एक पोटेंशियल है, एक सक्षमता है, जिसे पहचानिए और जानिए कि आप क्या करना चाहते हैं और उस सक्षमता को इनफैक्ट अचीव करने के लिए अपने पोटेंशियल को रियलाइज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए कि मुझे लगता है कि कॉलेज के अलावा परिवार को भी अपने साथ रखना है, क्योंकि माँ बाप को अपना जीवन जी लिया है, बच्चों को गाइडेंस देने के अलावा फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप क्या करें। हर एक बच्चे में एक खुद की जिंदगी चॉइस है, मुझे क्या करना है, क्या बनना है, खुद की चॉइस करते हैं और इसी तरह से आगे बढ़ना है। और एक बात जरूरी है, हमेशा हम सोचते हैं कि मुझे क्या दिया, सोसाइटी ने क्या दिया, कॉलेज ने क्या दिया, मेरे देश ने मुझे क्या दिया। अब ये कहना जरूरी है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ सोसाइटी के लिए, कॉलेज के लिए, देश के लिए। अब लड़कियां जो है वर्तमान में सिर्फ एक हाउस है। लड़कियां और लड़कों में कोई अंतर तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये दिमाग, सक्षमता में, जिंदगी के जीने के रवैये में किस तरह से उन्हें आगे बढ़ना है। पुरानी सोच है कि लड़कियों का रोल अलग है, लड़कों का अलग है। लड़कियां चांद को छूती हैं, आसमान में जाती हैं, जो करना चाहे। अब आर्मी में भी जो बिल्कुल बंद है लड़कियों के लिए, वो भी वहाँ पे भी लड़कियां जाती हैं। यू कैन एक्चुअली ड्रीम एंड नो व्हाट यू थिंक। आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम है थैंक यू। आज हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती रजनी शेखरी जी हैं, जो पहली वुमेन IAS टॉपर हैं। वो आप यहाँ पे आई हैं आज हमारे चीफ गेस्ट के रूप में। साथ में डॉक्टर अंकित शाह साहब भी हैं और इन सभी ने अपनी जो स्पीच थी उसमें उन पॉइंट्स को टच किया जो आज स्टूडेंट्स को समझ में आना ज़रूरी है, जो उनको आगे चल के भारत का एक सफल नागरिक बना सकें और उसके प्रति जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसको पूर्ण कैसे करेंगे ये भी बताया गया। और भारत को आत्मनिर्भर बनना है और आगे आना है तो क्या उनसे क्या अपेक्षाएं हैं और कॉलेज उनके लिए क्या क्या करेगा, उसको प्राप्त करने के लिए उन सब पर चर्चा हुई। आज तो मैंने बताया 2 वक्ता हमारे जो मुख्य अतिथि हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर हैं बाहर से आए हैं। कल 3 लोग आ रहे हैं, जिसमें DYK पाटिल के एक्स वाइस चांसलर डॉक्टर प्रभात रंजन सर, जो अब वहाँ पे नंबर 1 पे आ गए हैं एज एन एडवाइजर, और आइडिया लैब के भी चेयरमैन हैं और न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, वो कल आ रहे हैं। उनके साथ 2 और इंडस्ट्रियलिस्ट जो यंग हैं और जिन्होंने अपने स्टार्टअप्स में काफ़ी अच्छा काम किया है, वो लोग भी आ रहे हैं। डॉक्टर एक तो मिसेज आज मेहदी अदीन शुक्ला साहब आ रहे हैं और महवीश खान जी आ रहे हैं। सर, विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश है इस अवसर पे? विद्यार्थियों के लिए ये संदेश है कि आप केवल डिग्री के लिए ना पढ़ें, बल्कि उसके साथ साथ अपनी स्किल्स को भी बढ़ाएं और उन एरियाज पर कंसंट्रेट करें जहां पर आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं और जहां पर कि रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर भारत को आगे बढ़ना है तो एग्रीटेक में, डिफेंस में, फार्मा में, स्पेस में,
इन सेक्टर्स में भी आगे बढ़ना होगा, क्योंकि एआई तो है, उसकी वास्तविकता से डिनाई नहीं किया जा सकता। तो हम 4 स्तर पर एआई पढ़ा रहे हैं। एआई लिटरेसी, एआई फ्लुएंसी, एआई एक्सपर्ट्स एंड फिर उसके आगे एजेंटिक एआई एक्सपर्ट्स, ताकि वो डिफरेंट तरीके का एक्सपोजर उनको हो। और उसके साथ साथ जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो आगे चल करके बहुत रोल अदा करने वाली, जिसमें कम्युनिकेशन, अडॉप्टेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, रीसाइलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, ये सब काम आएंगे, ताकि बच्चों को लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाने की तरफ बढ़ाना है। केवल 4 साल की शिक्षा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी जिस तेजी से बदल रही है, उस तेजी से उनको अपनी सोच भी बदलनी होगी। अडॉप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है कि आप किस तरह से अपने को बदल सकते हैं, तो उसकी तरफ उनको ध्यान जाना है। उनको क्रिटिकल थिंकिंग उनकी डेवलप करनी है। आपका परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम अरुण एस भटनागर है, मैं यहाँ डायरेक्टर जनरल था, अब मैं ग्रुप एडवाइजर हूँ पूरे स्पर्श ग्रुप का, और इंदौर में ही रह रहा हूँ पिछले 8 साल से। सत्तावादी न्यूज के लिए इंदौर से नितिन सोलंकी की रिपोर्ट।